बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पहले क्या होता था कि हम अपने बच्चों को, खास तौर पर लड़कों को, बाहर के मुल्क भेजते थे कि जाओ बेटा स्टडी वीजे पे बाहर चले जाओ, पढ़ो लिखो, कुछ कमाओ, कामयाब हो जाओ ताकि तुम वापस जब आओ तो तुम्हारा नाम हो कि फलां का बेटा फलां जो है वो बड़ा नेक बना, लाइक बना। क्योंकि आजकल के दौर में नाज़रीन आप देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि जिसका बच्चा बाहर के मुल्क से पढ़ गया या पाकिस्तान में भी पढ़ गया तो कहते हैं कि माँ बाप की कोई नेकी सी जड़ी औलाद नू तार गई। अब नाज़रीन ऐसा नहीं है। अब पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है। मैं बड़ी हैरान हूं कि अब जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जवान बच्चियों को, अनमेरिड बच्चियों को भी बाहर के मुल्क भेज रहे हैं स्टडी के लिए। और वहां जाकर जो लड़कियां जो हॉस्टल में रहती हैं या दूसरी लड़कियां हैं, मैं ये नाउज़ ये नहीं कह रही सारी बच्चियां, लेकिन मैं मेजोरिटी माशरे की बात कर रही हूँ कि आजकल ये टिकटॉक है, ये दूसरी चीजें हैं, इन्होंने जो बच्चियों का हशर किया हुआ है, मैं उस मौजू पे बात कर रही हूँ। लिहाजा आपने मेरी इस बात को पॉजिटिव लेना, नाज़रीन नेगेटिव मत लीजिएगा कि बहुत से बच्चियों को बाहर भेज देती हैं। बच्चियां जब बाहर के मुल्क जाती हैं तो वहां पर वो बहुत कुछ फेस करती हैं। ऐसा ही कुछ किया इस बच्ची ने जिसका नाम है मारिया, जो कि पढ़ने के लिए पाकिस्तान से यूके में गई, लेकिन उसने जहां स्टे किया वहां स्टे पर उसके साथ क्या बना और उसने जो भी प्लानिंग की थी उसकी सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि जड़ा खून ने किसे वास्ते खोदिया सी उन्हें विचों आप ही डिग पई। वाकया क्या हुआ, तरीका वारदात क्या था, इसके बारे में अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और खास तौर पे वो माँ बहन बेटी जो बाहर के मुल्क पढ़ने जाती हैं या जिनके रिश्तेदार बाहर के मुल्क हैं या जिनके आस पड़ोस बाहर के मुल्क है, मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो खुदा का वास्ता उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि वहां जाकर ये लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्टल्स में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है। कम से कम इतनी अवेयरनेस तो जरूर होनी चाहिए कि ये जो लोग बाहर से आते हैं ये लोग मत समझें कि बाहर जाना कोई हलवा है जहां पे बना पड़ा है आजकल ये काजू बादाम भी पहन तो सिखाओगे आके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर एक लड़की थी पाकिस्तान से जो कि पढ़ने के लिए चली जाती है यूके। पहले तो मोस्टली ऐसे होता था कि लड़कों को पढ़ाया जाता था, बाहर के मुल्क भेजा जाता था कि जिन लड़का है बाहर जाएगा, कमाएगा, वहां सेटल होगा, यहाँ पैसे भेजेगा, डॉलर भेजेगा तो यहाँ पर हमारी भी सुनी जाएगी, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेगा। लेकिन अब जो है तरीका और हो गया है। अब बहुत से जो लोग हैं लीड क्लास कहेंगे साढ़े बढ़ के माड़े दिन ना नाज़रीन, लीड क्लास जो लोग हैं वो अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो है वो बाहर के मुल्क भेजते हैं। ऐसे ही एक पेरेंट्स ने मारिया जिसका नाम है बच्ची का, उसको भी भेजा कि जाओ तुम बाहर जाके पढ़ो। पढ़ना कोई बुरी गल तो नहीं जी है वैसे कि जाके तुम पढ़ो बाहर के मुल्क। लेकिन जब ये लड़की आती है यूके में आती है तो क्या गुल खिलाती है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने पहले कहा कि मेरी वीडियो को आपने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं जाना, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं ना। जब ये हो जाती है पढ़ने के लिए तो कहती है कि मैं हॉस्टल में कैसे रहूंगी, हॉस्टल के तो बहुत खर्चे हैं, मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि बाहर के मुल्क में ऐसा होता है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप किसी पाकिस्तानी घर में रहेंगे, आपको पूरे घर में से एक कमरा दे दिया जाएगा और उस कमरे के मुताबिक आप जो है वो पैसे पे करेंगे, आपका भी भला हो जाएगा, अगले बंदे का भी भला हो जाएगा। उसके बाद अगर इंडियन है तो इंडियन जो है अपनी कम्युनिटी में घर ढूंढते हैं, बच्चियां जो हैं और बच्चे भी हैं, वहां पे कौन सा मयूब समझा जाता है तो वो उन घरों में रहते हैं। मारिया ने भी एक घर का इंतखाब किया। इस घर में मारिया कहती बात करती है तो घर वाले भी मान जाते हैं। इस जो और फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उमूमन बाहर के मुल्क में इतने ही बच्चे अच्छे समझे जाते हैं ना, एक बेटा एक बेटी, साढ़े बड़े थोड़े ना पाकिस्तानी, थोड़ा सा बच्चे थे बच्चा हर साल। हाँ जी, तो उसके बाद जब ये लोग दो मियाँ बीवी हैं, अब जो मर्द है ना वो जो है वो ड्यूटी करता है नाइट में और जो बीवी है वो डे में। क्योंकि बीवी का ये मसला है, वो कहती है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं भी जो हूँ
स्कूल जाऊंगी तो जॉब पे जाऊंगी तो टाइम कवर हो जाएगा, जबकि जो आदमी है वो रात को ड्यूटी करता है। अब जो ये मारिया है, ये जो यूनिवर्सिटी जाती है, ये कहती है कि मैं जो यूनिवर्सिटी, अब 5 दिन तो यूनिवर्सिटी जाना नहीं, 3 दिन यूनिवर्सिटी जाना है और 2 दिन फारिग है। अब वो कहती है कि मैं इतने को पैसे कमाऊं, वापस पाकिस्तान भेजूंगे, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, जो कर्जा है वो भी उतार दें, जो उन्होंने पढ़ाई का मुझ पे लगाया था। उसके अलावा जो घर के थोड़े बहुत अखराजात हैं वो भी हो जाए, मेरे यहाँ के अखराजात भी हो जाए, और मेरा भी यहाँ घर का जो रेंट है वो हो जाए, इतने पैसे मैं कमा सकूं। लेकिन अगर ये जो लड़की है, इसको क्योंकि उसका स्टडी वीजा है, इसको इतनी टाइम पे यहाँ पर काम करने की परमिशन नहीं, क्योंकि वहां पर अगर कोई स्टूडेंट वीजा पे जाता है तो उसके भी टाइम करना है कि आप किस टाइम से किस टाइम तक जॉब कर सकते हैं। और अगर ये छुप के काम करती है तो फिर इससे काम बहुत ज्यादा लिया जाएगा, लेकिन इसको पे बहुत कम किया जाएगा, क्योंकि ये छुप के है ना, वहां के भी लोगों को पता होता है कि जी ये बंदा किस तरह आया है, किस तरह काम कर रहा है। लिहाजा हर जगह जहां पे भी आप हैं, आपकी मजबूरी से फायदा उठा जाता है, आपको खरीदा जाता है। ऐसे इस बच्ची ने, किस लड़की के साथ हुआ, बच्ची तो मेरे मुंह निकल गया ना, काम देने बड़िया वाले ने, ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। इस लड़की ने क्या किया कि अब इस घर में रहने लग पड़ी, उसको पता चल गया कि अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती, जो घर की मालकिन है वो ड्यूटी पे चले जाती है, बच्चे चले जाते हैं, जबकि इसका जो हस्बैंड है वो घर पे होता है। अब इसने उसके हस्बैंड पर डोरे डालना शुरू कर दिए कि किसी तरीके से मैं यहाँ पे लीगल हो जाऊंगी, इससे शादी करूंगी, मेरे पेपर बन जाएंगे और ये इसको तलाक दे देगा, मैं पूरी घर की मालकिन बन जाऊंगी। पर अगली बात का उसको पता नहीं था, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद उसने क्या किया कि इसको जो ना उतारना शुरू कर, तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें टाइम नहीं देती, तुम ऐसे, तुम शाहरुख खान हो, हालांकि किसी ना कम दसीजे, तुम शाहरुख खान हो, वो ऐसे है, वो ऐसे है। वो उसकी बातों में आ गया, उसने अपनी बीवी को दे दी तलाक। अब जब तलाक होगी, घर में झगड़े शुरू हो गए, तलाक तक नौबत आ गई, तलाक होगी। अब ये बड़ी खुश की तलाक हो गई है और मैं अपने मकसद में कामयाब होगी, लेकिन इसको नहीं पता था कि अगली कार्रवाई बहुत खतरनाक है। अब ये रुल जाएगी, अब ये खुद जलील हो जाएगी, क्योंकि जो कुआं इसने उसके लिए खरीदा है, ये कुएं खोदा है, अभी उसमें खुद गिरेगी। इसने जब कहा कि तलाक होगी, अब वहां का ये कानून है कि जब मियां बीवी में तलाक होती है तो उसके बाद जो घर है वो बीवी को मिलता है, बच्चों को मिलता है, मियां को नहीं मिलता। और मर्द की सारी प्रॉपर्टी, जितने घर हैं, बैंक बैलेंस है, उसमें से 50% औरत रखती है, 50% मर्द रखता है। और अगर आपने उस घर में रहना है तो फिर केस करना पड़ेगा, उस केस की नवीयत पे आपको पैसे मिलेंगे, वैसे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अभी जो मारिया है, जब तलाक दिला देती है, सारा चिट्ठा सामने देता, कहती है ओए होए ये क्या हो गया मेरे से, यानी कि मेरा तो खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर बैठी। अब इसने उस शाहरुख खान से शादी तो कर ली, अब क्या है जी, उसने जो उसकी पहली बीवी है उसने वो घर भी ले लिया, कारोबार में से 50% भी ले लिया, बीवी तो अपने साइड पे होगी लेके सारा कुछ। अब ये जो मारिया है, ये उसी बंदे के साथ एक किराए के घर में रहती है और अपना आप जो है, अपने आप को साबित करने का, साबित की करना जो तो कर रहा है नाज़रीन, कि घर बर्बाद कर देता है ना। अब अपने आप को साबित करने के लिए उसके साथ डबल जॉब कर रही है, ये बंदा भी जॉब कर रहा है। सिर्फ ये बेनिफिट हुआ कि इसको यूके की नेशनैलिटी मिल गई, क्योंकि इस फैमिली के पास ऑलरेडी यूके की नेशनैलिटी थी, अब इसको भी यूके की नेशनैलिटी मिल गई। अब ये वहां पे काम करती है और काम में जो अपने मियाँ का जो गुजर बसर है वो करती है, और इसके अलावा जो रेंट पे मकान है उसको किराया पे करती है। अभी भी ये पाकिस्तान में कोई चीज भी नहीं भेज सकती। लिहाजा नाज़रीन, बच्चियों को जब आप बाहर के मुल्क भेजें तो कम अज कम इतने वसाइल दे के भेजें कि उनके ज़हन में कोई शैतानी ख्याल ना आए, वो किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करने की कोशिश ना करें, बल्कि वो समझें कि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हैं, और अगर उनको जॉब मिलती है तो वो जॉब करके थोड़ी बहुत जो रकम है वहां भेज सके, क्योंकि ये बच्चियां हैं, आपकी अपनी बच्चियां हैं, और अपनी बच्चियों की इस्लाह करना हर वालिदैन की जिम्मेदारी है। देखिए किस तरह उसने एक घर को बर्बाद कर दिया, जिसमें एक मियाँ बीवी और एक बेटा बेटी थे, जो कि बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। फकत अपने मफाद के लिए उसने अपने पूरे जो है इस फैमिली का बेड़ा गर्क कर दिया।